बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा प्रभारी विप्लव देव से उनकी एक बड़ी मुलाकात दिल्ली में हुई है। मैम, किस तरीके की मुलाकात थी? आज जो प्रभारी हैं उनसे आपकी मुलाकात दिल्ली में हुई है। देखिए अभी हाल ही में हमारे सिरसा के अंदर जो है जो संगठन है जिले का, उसमें फेरबदल हुआ है, तो उसके बारे में लेकर उनसे चर्चा हुई है। और इसके साथ साथ 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसके बारे में कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में उनसे विस्तार से चर्चा हुई है। और इसके साथ साथ जो विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे हरियाणा भर में घूम रही है, और उसमें मेरी लोकसभा की बात करूं तो बहुत जबरदस्त रिस्पांस वहां पर जो है आम आदमी का देखने में आया है। और जो लाभार्थी से भी हमारी मुलाकात हुई है, तो उसके बारे में बहुत विस्तार से माननीय प्रभारी जी से मेरी बातचीत हुई। प्राण प्रतिष्ठा की हम बात कर रहे हैं मैम। काफ़ी उत्साह सिरसा में भी, पूरे देश में हालांकि देखने को मिल रहा है। सिरसा में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप लोगों के बीच जा रही हैं। इसको लेकर राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए कांग्रेस जो है उनके लिए एक ऊहापोह की स्थिति जो होती है वो बनी हुई है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएं या ना जाएं। मुझे लगता है कि अगर वो मानते हैं कि हमारी सनातनी जो परंपरा है उसके तहत जो है उनको जाना चाहिए, तो उनको ज़रूर 22 तारीख को जाना चाहिए। लेकिन वो जो है अलग ही तरह का जो है पाखंड और ढोंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि हम पहले जाएंगे, कभी कह रहे हैं कि हम बाद में जाएंगे। तो एक जो समय निश्चित हुआ है, समय निर्धारित हुआ है, पूरा देश जो है, बल्कि पूरे विदेश के भी जितने हमारे सनातनी भाई हैं वो उसके अंदर भागीदारी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो भी 22 तारीख को शरीक होते हमारी इस खुशी में, हमारे इस उत्साह में, हमारे इस जोश में। मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है, जो उनकी ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। अभी अब से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। और रोजगार में की बात उन्होंने की है कि बेरोजगारी में नंबर 1 में हरियाणा है। आप उनके बयानों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि विपक्ष है, कुछ ना कुछ तो उनको बोलना ही है। मुझे लगता है कि आम जनता ने जो उनका समय देखा है, कांग्रेस पार्टी के समय में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, तो वो अभी तक जो है जनता भूली नहीं है। और आज आप देखिए कि किस तरह से जो बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पर्ची के लोगों को, आम आदमी को जो नौकरियां मिल रही हैं, उसमें आम जनता जो है बहुत खुश है। आप कहीं पर भी जाकर देखें, एक अभी हाल ही में मेरा जो है सिरसा लोकसभा में ही एक गांव में जाना हुआ, और वहाँ पर एक जो हमारे भाई थे उनके घर पे मेरा जाना हुआ। तो वहाँ पर उनकी जो फ़ोटो लगी हुई थी पहले कांग्रेसी जो लीडर्स हैं उनके साथ, लेकिन उन्होंने बड़ा शर्माते हुए मुझे बताया कि जी मेरी जो अपनी बेटी है अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर लगी है आपकी जी। सरकार में, और बिना किसी सिफ़ारिश के, बिना किसी पैसे के वो लगी है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ माननीय म मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि जो इस तरह से ईमानदारी से जो है वो नौकरियाँ मिल रही हैं। तो आप देखिए कि लोगों की भावनाएँ हैं। जी। तो ये विपक्ष को कुछ ना कुछ कहना है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं अशोक तंवर, पहले कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष थे वो हरियाणा के। कयास ये लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी में आ रहे हैं और वो बीजेपी में आने के बाद उनकी ये डिमांड है, ऐसी जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार, कि सिरसा और हिसार से वो लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सभी आप लोगों के माध्यम से ही ये बातें सुनने में आ रही हैं। जी। अगर अशोक तंवर जी हमारी विचारधारा से जी। इत्तेफ़ाक रखते हैं, तो उनका हमारी पार्टी में बहुत-बहुत स्वागत है। और आने के बाद जो है वो संगठन निर्णय लेता है। हमारे संगठन में कभी भी जी। किसी को जो है वो कंडीशनल जो है वो जॉइन नहीं करवाया जाता। ये कभी भी नहीं होता कि पहले कोई कंडीशन रखे और उसके बाद वो हमारी पार्टी में आए। जी। हमारी पार्टी, हमारा संगठन इतना विशाल और इतना इतना अच्छा नेतृत्व है कि जो निर्णय करता है कि किसको जो है क्या भूमिका देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थी बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने हरियाणा के मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।